कभी तुमने सोचा है कि जो तुम्हारे साथ घटना हुई तुम्हारी लाइफ में, उसकी जगह कुछ और होना चाहिए था। तुमने एक डिज़ायर स्टेट अपने माइंड में बना कर रखी और तुमने सोचा कि काश वो शख्स उस तरीके से मेरे आगे पेश आता, या काश वो घटना इस तरीके से होती जैसा मैंने सोचा था। और बार बार तुम इमेजिन करते हो और वो चीज़ तुम्हें हर्ट करती है। आज भी वो चीज़ तुम्हें बार बार हर्ट करती है, और जिस कारण तुम उस काम को दोबारा नहीं कर पा रहे हो सकता है वो कोई रिलेशनशिप हो सकता है वो कोई बिजनेस प्लान हो, या कोई घूमने का ट्रिप हो, या लाइफ में कोई भी ऐसा काम हो सकता है जिसके साथ पहले कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा हो और तुम्हें वो ट्रॉमा अभी तक हील नहीं हुआ हो। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हमें लाइफ में देखने को मिलती है। लाइफ बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, आप सभी लोग ये बात जानते हैं। तो कोई भी ऐसी घटना होती है तो हम उस चीज़ को एसोसिएट कर देते हैं नेगेटिविटी के साथ, और उस काम को या तो करने से अवॉइड करते हैं या लाइफ में वो चीज़ कभी करते ही नहीं है जो हमें करनी चाहिए थी। दोबारा रिलेशनशिप्स में आना, दोबारा पैसा इन्वेस्ट करना बिजनेसेस में, या कॉलेज लाइफ में कोई ऐसा कदम उठाना जैसे किसी कंपटीशन में पार्ट लेना, या कोई भी चीज़ हो सकती है, म्यूज़िक बनाना, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसमें पहले आपको हर्ट हुआ हो और आपने वो काम दोबारा नहीं करा। आपके माइंड में एक ऐसी अधूरी इच्छा बैठ गई, या कुछ ऐसा खालीपन बैठ गया उस चीज़ को लेकर कि अब आप वो अपनी लाइफ में दोबारा नहीं करना चाहते हो। इनफैक्ट वो चीज़ ज़रूरी भी हो आपकी लाइफ के लिए, आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए, लेकिन उसके साथ आपने एक नेगेटिव फीलिंग को एसोसिएट कर दिया है, क्योंकि पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था, कुछ ऐसा नेगेटिव हुआ था जो आपको अंदर तक हर्ट कर गया। वो घटना, वो समय, वो पल जो हमें अंदर तक हिला कर रख देता है, वो बार बार याद आता है इंसान को और उसके दिमाग को खाता रहता है। धीरे धीरे ऐसे थॉट्स जो हैं वो माइंड में नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं और चीज़ों को करने से हमको रोकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रॉमास होते हैं लाइफ में जो हमें पता भी नहीं होते, लेकिन हमारे अंदर बैठ गए होते हैं और वो हमें अफेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन जितना भी हम अपने थॉट्स को, अपने माइंड को ऑब्जर्व करके पाते हैं कि जो चीज़ें हमें हर्ट कर रही है, उन चीज़ों को हम सुधार सकते हैं कहीं ना कहीं, इसका जवाब है। लेकिन हम उस जवाब को नहीं ढूंढ पाते हैं। हम सवालों से भरे हुए माइंड को लेकर इंटरनेट पे घूमते रहते हैं और देखते रहते हैं अलग अलग वीडियोस को, अलग अलग माइंडसेट चेंज करने वाली चीज़ों को, लेकिन अंदर का एक खालीपन है जो हमेशा हमें खाता रहता है। और कभी नहीं समझ पाते हैं हम उस माइंडसेट को अपने अंदर किस तरीके से बैठाएं कि हम चीज़ों को क्लियरली देख पाए अपनी लाइफ में, कि क्या चीज़ जो है वो एक इल्यूजन की तरह हमें इफ़ेक्ट कर रही है। क्या हम किस झूठ को हम सच मान कर बैठे हुए हैं अपनी लाइफ में। दोस्तों, हम काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना भी पोर्शन हम अपनी लाइफ में कंट्रोल कर सकते हैं, हमें उसकी फ़िक्र रखनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हमारी लाइफ में हमारे हाथों में है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टीचिंग के बारे में बात करने वाले हैं, जो है रिवीजन। यानी कि आप उस पास्ट को किस तरीके से रीइमेजिन करके अपने माइंड में करेक्ट कर सकते हो, ताकि आज आपको वो चीज़ हर्ट ना करे जो आपको पहले से कर रही है। आप सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज़ को चेंज कर सकते हो, उस लेवल पे चेंज कर सकते हो कि वो आज आपको इफ़ेक्ट करना बंद कर दे। ये बिल्कुल पॉसिबल है। और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि किस तरीके से आप रिवीजन टेक्निक को फॉलो कर सकते हो, और किस तरीके से आप उस पुराने पास्ट को अपने दिमाग से बिल्कुल ही डिलीट कर सकते हो और एक नए पॉजिटिव वर्जन को अपने दिमाग में फीड कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्रोसेस होने वाली है आपके लिए। दोस्तों, हमारी लाइफ में ऐसा बहुत बार होता है कि चीज़ें हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग नहीं होती है, उल्टा चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और हमें हर्ट करती हैं, हमें गिल्ट में डाल देती हैं। हम सेल्फ ब्लेम में चले जाते हैं कि हमें शायद ऐसा करना चाहिए था या वैसा करना चाहिए था, हमने ये गलती कर दी, इस वजह से आज मेरी ये हालत है, या मैं ये फाइनेंशियल डिसीजन ले लेता तो मेरी लाइफ में आज ये बढ़िया होता, या मैं रिलेशनशिप में ऐसा बोल देता तो मेरा रिलेशनशिप बच जाता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हर्ट करती है लॉन्ग टर्म में इंसान को, और बाद में इंसान डरने लगता है वो चीज़ों को अपनी लाइफ में दोबारा करने से। सो स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूँ रिवीजन को किस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर। तो गाइस, बढ़ते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ, जो है वो है आपको क्या करना है।
सो बढ़ते हैं सबसे पहले स्टेप की तरफ, जो है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने माइंड में उस सीन को दोबारा से इमेजिन करना है एक बार फिर से, जो आपको हर्ट करता है बार बार। आप जब उस सीन को इमेजिन करोगे तो आप देखोगे कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे सीन्स हैं जो आपको सबसे ज़्यादा हर्ट करते हैं जब आप उन्हें इमेजिन करते हो बार बार। और जब आप एक बार उस सीन को लिख लेते हो कागज़ पे, या माइंड में भी आप उस चीज़ को एक बार ढंग से पकड़ लेते हो, तब आपको क्या करना है, आप हमेशा से ये बात जानते थे कि आपके दिमाग में एक डिज़ायर्ड सीन रहता है या डिज़ायर्ड रियलिटी रहती है, जो आप चाहते हो कि वो घटित होनी चाहिए थी उस जगह पर जो एक्चुअली चीज़ हुई है। तो आपको क्या करना है कि आपको स्टेट अकन टू स्लीप, नॉर्मली स्टेट अकन टू स्लीप परफॉर्म करनी है, जो नेवल की सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है। अब आपको क्या करना है कि उस सीन की जगह जो एक्चुअली में हुआ था, आपको क्या करना है कि उस नए सीन को इमेजिन करना है जो आप चाहते थे कि जैसा आपकी लाइफ में होना चाहिए था। जब आप इमेजिन करोगे बार बार उस सीन को कि लाइफ में मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो वो पुराना पास्ट जो है वो आपके लिए बिल्कुल फीका पड़ जाएगा और आपका दिमाग जो है वो इस नए पास्ट को अपना लेगा। और ये चीज़ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि साइकोलॉजिकल लेवल पे ही आपको सिर्फ फ़ायदा होगा, इससे आपको डीपली 3D वर्ल्ड में भी फ़ायदा होगा। 3D वर्ल्ड में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब सबकॉन्शियस लेवल पर कोई चीज़ हील होती है और उस सीन को जब आप बदल देते हैं, तो 3D वर्ल्ड में भी आप उसके एविडेंस देखने लगते हैं, जैसा कि बाकी मैनिफेस्टेशंस में होता है जो नॉर्मली हम करते हैं कोई चीज़ अचीव करने के लिए। लेकिन मैनिफेस्टेशन वर्ड का यूज़ करना यहाँ पर मैं इसलिए अवॉइड करता हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हो जब ऑलरेडी आपके पास वो चीज़ है, यानी कि जब आप ऑलरेडी विश फुलफिलमेंट की स्टेट में हो, तो आपको ये मानकर चलना चाहिए कि आपके पास ऑलरेडी वो चीज़ है। तो अब आपको भी यहाँ पर ये चीज़ करनी है कि ऑलरेडी आपका वो पास्ट रियल है जो आप इमेजिन कर रहे हो अभी, यानी कि जो री इमेजिन करा हुआ पास्ट है। आप हमेशा से ये बात जानते हो कि आपकी डिज़ायर रियलिटी जो है और वर्सेस जो रियल में हुआ है उसमें कितना बड़ा डिफरेंस है। लेकिन आप ये बात भी जानते हो कि जो डिज़ायर रियलिटी है, अगर वैसा हुआ होता तो आपकी लाइफ में आज क्या चेंजेस होते। यहाँ पर जानते हुए बहुत ज़्यादा हैरानी होगी आपको कि जब आप इमेजिन करोगे अपना डिज़ायर सीन उस सीन की जगह जो रियल में हुआ था, तो 3D वर्ल्ड में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे बड़े पैमाने पर। यानी कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आप उन सारी चीज़ों को भूल जाओगे जो आपको हर्ट करती है। आप इस तरीके से उस चीज़ को अपनी लाइफ से डिलीट कर दोगे जो आज आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है, जो आपको खाती है, आपको परेशान करती है, आपका दिमाग ख़राब करके रखती है। उल्टा आपकी लाइफ में आपको बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिलेंगे, बहुत बड़े लेवल पर आप चीज़ों को गहराई से समझ पाओगे, आपको एक अलग लेवल की क्लैरिटी आ जाएगी आपकी लाइफ में। और इस चीज़ को आपको सबसे ज़्यादा समझने में हेल्प मिलेगी कि आप कोई भी स्टेट को अपनी लाइफ में जो है अचीव कर सकते हो, कोई भी स्टेट में आप शिफ्ट हो सकते हो। आपको इस बात की सबसे ज़्यादा समझ आएगी जब आप रिवीजन टेक्निक को फॉलो करोगे, क्योंकि काफ़ी लोगों को रिवीजन टेक्निक फॉलो करने के बाद ये चीज़ समझ में आई है कि नेविल गॉडार्ड क्या बोलते थे, उनका क्या मतलब था स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट या फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट से। उनका क्या मतलब था फीलिंग इज़ द सीक्रेट से, कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर के पैटर्न को चेंज कर सकते हो और अपनी लाइफ में डिज़ायर स्टेट को मैनिफेस्ट कर सकते हो। और जैसे जैसे आप री इमेजिन करेंगे उस पास्ट को, आप देखेंगे आपकी लाइफ में उससे रिलेटेड घटनाएं जो है वो होना स्टार्ट हो चुकी हैं। आप विजिबल चेंजेस देख पाएंगे। आप कुछ दिन बाद ये चीज़ पाएंगे कि जो सीन आपको पहले हर्ट कर रहा था, यानी कि सीन ए, अगर मैं सीन ए की बात करूं जो पहले हुआ था, उसकी जगह जो सीन बी है वो आपको ज़्यादा रियल लगने लगेगा। यानी कि सीन ए अब आपको फेक लगने लगेगा और सीन बी जो है वो रियल लगने लगेगा। इसका रीज़न क्या है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ चेंज हो चुकी है, वो पैटर्न चेंज हो चुके हैं जो आपको हर्ट कर रहे थे और आपकी डेली लाइफ में आपके एक्शंस को अफेक्ट कर रहे थे बहुत ही गहराई से। दोस्तों, इस टेक्निक को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। आई होप आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और अगर आपको फ़ायदा होता है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल और फैमिली को ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जो भी ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर देना।
तो तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।